हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि इंटरमीडिएट एग्जाम 2022 यानी कि इंटर का मैथमेटिक्स का एग्जाम बीत चुका है दोस्तों। तो इसमें सेट आई का देखेंगे आंसर की। तो अगर आपका आंसर की अगर आई है तो आप अच्छे से मिला लीजिएगा, अगर कोई भी है तो आप भी मिलाने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद हम लोग ए बी सी डी सभी का हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो इसे हम लोग पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग बारी बारी से सभी कोड को देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर प्रश्न को देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि डी एक्स अपॉन एक्स, तो ये तो लॉग एक्स यहाँ पे आंसर ओनली मिलाते चलेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे आप देखेंगे साइन एक्स का, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स प्लस के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। मिलाते चलेगा दोस्तों, लगभग 20-25 मिनट में पूरा 100 क्वेश्चंस को देख लेंगे बारी बारी से, सभी सेट का करते हुए चलेंगे दोस्तों। इसमें हम लोग आई सेट का देख रहे हैं और यहाँ पे cos 60, तो ये तो साइन हो जाता है, तो साइन यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे सूत्र देखिए, सूत्र से पूछ लिया गया। हम सुबह के क्लास में बोले थे कि सूत्र आप अधिक से अधिक रिवीजन करिएगा। सूत्र यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। आप अपना आंसर मिलाते चलिएगा। ये सेट आई है, उसके बाद सेट ए बी सी डी लगातार आते रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे और यहाँ पे लिमिट 0 से π/2, यहाँ पे साइन तक कॉस एक्स तक कॉस का π/2 यानी कि एक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वह राइट आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे पूछ लिया ए से बी तक, तो ई का पावर एस, ये तो हो जाता है ई का पावर बी और ई का पावर माइनस ए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। आप अपना आंसर मिलाते चलिएगा 7 का सी दोस्तों। आंसर ओनली इसमें जानेंगे, उसके बाद जो वीडियो आएगी वह ए बी सी डी, उसके बाद जो वीडियो आएगी वह पूरे सॉल्यूशन के साथ आएगी दोस्तों। तो यहाँ पे ओनली आंसर मिलाते चलिएगा। और यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। यहाँ पे सेशन अच्छे लाइक जरूर कीजिएगा, इसके बाद सभी क्वेश्चंस का आंसर आएगा दोस्तों। इसके बाद जो सेशन आएगी वह फिजिक्स का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे वह सभी आएगी इसके बाद दोस्तों, शाम में आएगी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी 1/2 हो जाता है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये भी बी आंसर के साथ राइट आंसर हो जाएगा। मिलाते चलेगा आंसर दोस्तों। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर ये इस पर बैठा है 2 tan इनवर्स से एक्स पर, ये सूत्र होता है 2x/1 - x² पर, ये सूत्र होता है tan इनवर्स से। इस पर बैठाएंगे तो ये इक्वल कराता है ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी में कर लेते हैं सभी क्वेश्चंस को अच्छे से। तो यहाँ पे ओनली हम लोग आंसर जानते हुए चलेंगे। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है, तो यदि इसकी क्या होगी, तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर के साथ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे देख रहे हैं ये तो अपरिभाषित हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वह सही आंसर हो जाएगा 13 का सी दोस्तों। मिलाते चलिएगा आंसर और सब्सक्राइब करते चलेगा और इसे शेयर जरूर करते चलेगा दोस्तों। और यहाँ पे इसका राइट आंसर ये तो जोड़ना है, तो जोड़ना है तो ये तो 7, 6 और 0 1 हो जाएगा। 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, सॉरी यहाँ पे जोड़ना नहीं है, यहाँ पे गुना करना है दोस्तों, यहाँ पे गुना करना है। तो 7 में 1 से 7 हो जाएगा और 6 में 0 से ये तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। पहले इसका रो और फिर इसके कॉलम में गुना करेंगे, इस प्रकार से गुना करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 15 प्रश्न को देखेंगे कि यहाँ पे यदि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हो तो पी ए बराबर 1/2 और पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 और पी बी बराबर हो जाएगा पी। तो पी का मान क्या होगा, तो पी का मान यहाँ पे जब इसे हल करते हैं दोस्तों तो इस पी का मान अपरिभाषित होता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, यानी 15 का डी लगा लीजिएगा। और यहाँ पे देखेंगे इसमें और इसमें गुना करेंगे तो ये तो इसमें और इसमें गुना होगा तो ये तो 0 और 0 में खुद से गुना करेंगे तो 0 हो जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 17 प्रश्न को देख रहे होंगे तो इसका राइट एक्स बराबर यहाँ पे 1 और वाई बराबर 7 आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। मिलाते चलेगा दोस्तों अपना आंसर, ठीक। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि वर्ग अभिव्यक्ति ए इस प्रकार है तो ए 3a³ + 2a² और 5a i बराबर 0, तो ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ये तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 19वां प्रश्न आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका ये 0 से 1 लिमिट है और x माइनस से x के बाद 10 है, तो ये तो 132 आता है, ये 1/132, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये आई का देख रहे हैं, इसके बाद सभी को बारी बारी से आएगा। ये क्लास
समाप्त होते ही दूसरा को लिया जाएगा। ठीक, तो ये इसके बाद देखेंगे इसका x बराबर है यहाँ पे 1/5, तो कॉस इंटू कॉस इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x, तो ये तो -1/5 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपका अन्य भी सेट है तो आप मिलाते चलिएगा। अगर ये तो सभी क्वेश्चन से आपके सेट में ही दिया रहता है, यानी कि 1 से 100 के बीच ही ये सभी क्वेश्चन आपके में दिया रहता है, भले ही नंबरिंग बदला हो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सब सेम ही है। तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, XY बराबर C हो जाएगा दोस्तों। पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और इसे लाइक करते चलिएगा और शेयर करते चलिएगा दोस्तों, और इसे सब्सक्राइब अगर नहीं है हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताना चाहते हैं कि इसके बाद जो हो गई शाम में फिजिक्स का सब कुछ होगी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ हो गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे इसका x² प्लस 4 यानी कि dx की ज्ञात करते हैं, ये तो 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस के हो जाएगा था। यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये तो डॉट अलग अलग से हो गया, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो और ये भी जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन में जो डी दोनों, एक का सी और एक का डी दोस्तों हो जाएगा, 24-25 का डी हो सी और डी हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका, तो इसका जब ज्ञात करने ये तो 2 आता है, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 26 का सी हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा इतना दोस्तों का क्या है कि ये पूरा हल कर दिए हैं, हल करते हुए भी यहाँ पे पकड़े गए हैं, यहाँ पे गलत भी लगा दिए हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे 26 का क्या होता है, ये 3 होगा दोस्तों, 3 होगा, ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, 3 होगा दोस्तों। और यहाँ पे 27 का 5 होगा, ठीक, 27 का ए हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे ये है मॉड में तो 3 आएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए। मिलाते चलेगा दोस्तों। और यहाँ पे 29वां प्रश्न आप देख रहे होंगे, ये प्रश्न तो सभी सेट में होंगे, तो ये π² हो जाएगा। इसका जो सोल्यूशन आएगा, मेन सोल्यूशन कि ये किस प्रकार से π² है, ये सभी आपको सोल्यूशन के साथ अन्य वीडियो में बता दिया जाएगा। इसमें वाली आप आंसर मिला लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यह इस प्रकार से ऑप्शन है मॉड ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर मॉड का मान ज्ञात करें, तो ये तो 3√2 होता है। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले हम सोल्यूशन के साथ आए हैं। ठीक, तो सोल्यूशन हम पहले कर लिए हैं तो ही आपके बीच लाए हैं, तो सोल्यूशन के साथ अन्य भी, तो फिजिक्स का भी तो क्लास है कल तो फिजिक्स का भी एग्जाम है, तो इसलिए सोल्यूशन इसमें नहीं, खाली आपको आंसर बता दिया जा रहा है, आप आंसर मिला लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा 31 का डी। और यहाँ पे ये तो पूरा दुनिया जानती है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है, पूरा ब्रह्मांड जानता है। और यहाँ पे कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या होता है, π/6, π/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि 34 इसका इस प्रकार से परिभाषित है, तो एन में द्विधारी संख्या वो 0 में निम्नलिखित में कौन है, तो ये तो संक्रिय सचार्य क्रम विनिमय नियम पर आधारित होता है। आप ये विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ट्रू इन बाइनरी ऑपरेशन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ये है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें कुल कितने भिन्न संख्या, ये तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि इसका क्या होगा, ये तो 14/3 आता है, तो 14/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तल, यदि तल इतना बराबर 0 तो समानांतर रेखा में इतना दिया गया है, तो इसका मान होता है 3a + 4b + 6c बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 37 का सी दोस्तों हो जाएगा। आप अपना आंसर मिलाते चलिएगा दोस्तों। और यहाँ पे यदि रेखा इतना दिया गया है तो ये इसके समानांतर है, तो समानांतर ये हो जाएगा 4a + 2b + 3c बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में जो यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ए। ये आई का देख रहे हैं, इसके बाद ए बी सभी का होगा, तो अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी को देखने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका मान होता है 0। ठीक, इसका बताए हैं 38 का, सॉरी यहाँ पे 38 का ए नहीं होगा दोस्तों, ए नहीं होगा, 38 का ये होगा सी दोस्तों हो जाएगा 38 का सी दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 0 होता है। ठीक, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये tan इनवर्स x + tan इनवर्स y पर सूत्र है, तो ये जब ज्ञात करते हैं तो ये tan इनवर्स
2/9 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 40 का बी दोस्तों हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन ये सभी सेट में है, तो आप अपना आंसर मिलाते चलिएगा, ठीक। और यहाँ पे इसका क्या मान होगा जब गुना करते हैं, तो इसका मान 260/540 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 41 का बी दोस्तों मिलाते चलिएगा दोस्तों आप अपने। और यहाँ पे देख रहे होंगे ये यहाँ पे इसका संतुलित करना है, तो ये तो -28 होता है, ठीक, -28, यानी कि जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एडजॉइंट में क्या होता है, मान बदल जाता है, यानी कि माइनस के साथ उतरता है, तो माइनस के साथ यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि x बराबर इतना दिया है और dy/dx, तो ये तो 10x होता है, 10x, तो ऑप्शन नंबर जो ये यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यदि इतना दे x बराबर 80 तो y बराबर 280, तो dy/dx, तो ये 1/t हो जाता है, 1/t, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, तो x का तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में 3 और 2 फिर करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, और 3 का जानते हैं कि 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x का हो जाएगा 2, यहाँ पे 2x का 2 हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस इनवर्स से साइन एक्स का ये तो -1 होता है, -1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 48वां प्रश्न आप देख रहे होंगे कि उद्देश्य फलन का है, तो उद्देश्य फलन ये हो जाएगा z बराबर 5x + 7y, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 49वां प्रश्न को कि व्यवरोध हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, इसका तो 0 आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 49 का सी दोस्तों मिलाते चलिएगा दोस्तों आप अपना आंसर। इसका सोल्यूशन अन्य वीडियो में पूर्णतः सोल्यूशन दे दिया जाएगा कि ये जो 10 कहाँ से आया, 0 कहाँ से आया, सभी आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। इसमें वाली आप आंसर मिला लीजिए दोस्तों 1 से 100 तक। व्यवरोध इतना का अंतर्गत x + y का अधिकतम मान क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा 10। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जब समान रहेगा, यहाँ पे जो समान रहता है ये तो 0 होता है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी मान तो 0 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा 0। 51 और 52 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। सब्सक्राइब करते चलेगा दोस्तों और लाइक करते चलेगा दोस्तों, ठीक। इसके बाद सभी सेशन का आता रहेगा, यहाँ पे इसमें आई देख रहे हैं, उसके बाद ए देखेंगे, उसके बाद बी देखेंगे, उसके बाद सी देखेंगे, इसी तरह से सभी सेट का हम लोग बारी बारी से कर लेंगे दोस्तों। तो नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे लाइक करने का कोशिश कीजिएगा, और इसे जरूर शेयर करने का प्लीज़ करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे इसका तो 10 इनवर्स से e⁻x + k होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसका मान क्या होता है, तो ये तो 4 जब इंटीग्रेट करते हैं तो 4/3 और e⁻3x + x + k, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, 54 का बी। और यहाँ पे देख रहे होंगे ये तो सभी को मालूम होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ये तो ऑप्शन नंबर जो बी है ए है वो राइट आंसर हो जाएगा 55 का ए। और यहाँ पे ये तो साइन इनवर्स एक्स का पूरा सूत्र पूछ दिया है, सूत्र वे, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा 56 का बी। और यहाँ पे देखिए ये प्रश्न देख लीजिए इसका, तो ये तो 10 इनवर्स 2x + k हो जाता है, यानी कि ऑप्शन में जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ये तो पूरा दुनिया जानता है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, और 1/cos x, तो 1/cos x ये साइन एक्स का होता है, साइन एक्स का इंटीग्रल्स होता है -cos x, तो cos x + k, यानी कि ऑप्शन में जो यहाँ पे डी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, तो 3x प्लस यहाँ पे k हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसका DC, तो a⁻x log a हो जाएगा, x⁻a log a, यानी कि जो c है 60 का c हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सममित आव्यूह, तो यहाँ पे इसका और इसका तो कोई मेल ही नहीं रहा है, तो ये सममित तो होगा नहीं, इसमें तो ये भी नहीं होगा, और ये तो कभी होगा नहीं, तो यहाँ पर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई दोस्तों हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 61 का डी। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 घटनाएं इतना दिया गया है, ठीक। ए और बी इस प्रकार से होगा, तो पी ए बराबर नहीं है 0 का, और पी b/a बराबर 1 है, तो ये ए इस तरह से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसे शेयर करते चलेगा दोस्तों। और यहाँ पे ये तो जानते हैं कि साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, तो ये तो जब उस पर बैठाएंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है बी है जो राइट आंसर हो जाएगा, 63/65 साइन इनवर्स, तो बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। लाइक करते चलेगा दोस्तों और जरूर शेयर करते चलेगा दोस्तों। इसके बाद सभी सेट का आएगा दोस्तों। और यहाँ पे
देख रहे होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये तो हम जानते हैं कि जब सेम ही यहाँ पे लिमिट रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ से प्रारंभ किया और यहाँ रुक गए, तो ये तो कार्य तो होगा 0, तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए। और यहाँ पे 10 बार एक सिक्का को 10 बार उछाला जाता है, तो ठीक 6 चित आने की प्रयोगता क्या होगी। तो ये तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया है कि एक्स की दिक् को जय क्या होती है, तो एक्स की तो होती है 1, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया कि इत समतल 2x + y - z = 5 द्वारा x y तथा z अक्ष पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः कितना है। तो अंतःखंड 5/2 और 5 और -5, तो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अवरोधों के इतना बेअवरोधो दिया गया है, तो ये तो -15 आता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। मिलाते चलेगा दोस्तों आप अपना आंसर, ठीक, कि आपका आंसर कितना सही हो रहा है। जरूर लास्ट में बताइएगा कि आपका 50 में 50 आया है कि नहीं, जरूर बताइएगा कि किसका किसका 50 में 50 सही है। और यहाँ पे बिंदु इतना इतना क्या है, इसके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है 69 का ए हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसका तो जानते ही हैं कि जिसका ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हुआ रहता है उसका कोटि, तो उसका कोटि क्या है, कोटि यहाँ पे 2, और पूछेगा वही अगर पूछता कि इसका घात क्या होता, घात इसका 3 होता, तो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे किसी सीधी रेखा के दिक् हो जाए इतना इतना है, तो एक्स का मान क्या होता है, तो एक्स का मान होता है 8/√77, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है 71 का बी हो जाएगा दोस्तों। मिलाते चलेगा जल्दी जल्दी में आंसर अपना। और यहाँ पे इसका ये इतना दिया गया है, तो इसका मान होता है 0, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे 4 आता है, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे तल 3x + 4y + 5z - 6 पर 6 = 0 पर अभिलंब के दिक् अनुपात क्या होता है। दिक् अनुपात यहाँ पे सभी का हटा देते हैं, यहाँ पे 3, 4 और 5 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 54 प्रश्न को कि निम्नलिखित में कौन तल x = 0 के समानांतर है। तो यहाँ पे x = -5 जो कि एक 0 के समानांतर है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2x - 3x + 4z = 7 के समानांतर तल है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मिलाते चलेगा 75 का बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इस पर तल का समीकरण क्या होगा, तो ये तो x - 5 - 11z + 7 = 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में जो यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट से कर देना है, तो इसको लेंगे तो ये 0 ये 0, और इसको करेंगे तो ये 0, तो ये 0 ही माने आता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 77 का ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी इसका भी मान 0 आता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो ए है 78 का भी ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ये तो सभी में गुना कर देंगे, तो सभी 5 × 15, 5 × 15 6 × 18 और 7 × 21 और 8 × 24, तो यहाँ पे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लग रही सेशन तो अच्छी लग रही, तो जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो शाम में जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है वह फिजिक्स का ही होने वाला है तो दोस्तों, क्योंकि फिजिक्स का कल एग्जाम है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी का वहाँ पे आएगी। और यहाँ पे 80 का, यहाँ पे 79 का तो बी सी हो जाएगा, और 80 का यहाँ पे सभी गुना होगा, तो यहाँ पे डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ई के पावर 13x, तो ई के पावर पहले 13x का करेंगे 13, और यहाँ पे ई के पावर x, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे x/5, तो ये यहाँ पे 1/5, यहाँ पे साइन का होता है cos x, तो यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे cos 2x, तो cos 2x तो -sin x हो जाएगा, और 2x का हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा sin 2x, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि इतना दिया गया, ठीक। तो 10 का होता है sec² x, तो यहाँ पे sec² x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे x/3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि log x के पावर 4, तो ये तो 4/x हो जाएगा, 4/x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और 14 प्रश्न है, इसे अच्छे से देख लेते हैं, तो इसका हो जाएगा sin 2a, क्योंकि sin 2a इसलिए होता है, sin 2 हो जाएगा sin थीटा,
साइन थीटा हो जाएगा इंटू, और साइन का होता है कॉस, तो साइन 2a इसका मान होता है साइन 2a का इतना ही लिख सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन वाला जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा, -3 कॉस स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ऑप्शन वाला जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 2tan x इंटू सेक एक्स, यानी कि ऑप्शन वाला जो सी डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सभी प्रश्न एक ही टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया गया है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 90 नंबर प्रश्न का आंसर ये तो पहले इसका होगा, तो ये तो ऑप्शन वाला जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दिक अक्ष है, तो यहाँ पे आई के आई प्लस में, और यहाँ पे जे, और यहाँ पे इसके गुणांक और इसके गुणांक में 1 और प्लस में 1, यानी कि 2 हो जाएगा, 1√2, यानी कि ऑप्शन में जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अवकल समीकरण इतना दिया है, तो यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लेंगे, ये वाला वाई इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन में जो वाई सॉरी बी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे पूछ लिया गया कि ये भी इस साइड जाएगा, ये भी दोनों तरफ लॉग लेंगे, ठीक, तो ये भी होता है 2e⁻²x, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। मिलाते चलेगा दोस्तों और सब्सक्राइब करते चलेगा दोस्तों। इसके बाद अन्य जो पार्ट है उसका आएगा, ABCD सभी का आएगा बारी बारी से। तो यहाँ पे इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होता है -20 के वेक्टर, यानी कि ऑप्शन में जो यहाँ पे डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं मूल बिंदु से तल का इतना दिया गया है, तो इसका दूरी क्या होगा 6/√29, यानी कि ऑप्शन में जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तलो इतना दिया गया है, तो इसके बीच का कोण क्या होगा, तो इसका कॉस इन्वर्स से 4/21 आता है, ठीक, तो ऑप्शन में जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पूर्णतः 100% सही आंसर के साथ आए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसके अनुपात का दिक कोजियाएं क्या होगी, तो इसका तो ये तो ऑप्शन में जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न को 98 प्रश्न इसके, तो इसका तो ये तो जानते हैं कि 0 होता है, ठीक, तो इसमें हल करेंगे तो 0, सभी का सोल्यूशन अन्य वीडियो में दे दिया जाएगा दोस्तों, यानी कि जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वो सही आंसर के साथ राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अंतिम प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होता है 8। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे आई का देख चुके हैं दोस्तों, अब इसके बाद अन्य को इसके बाद देखेंगे दोस्तों। तो अब अगर नए हुए हैं, मान लीजिए अब अगर आप नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद शाम में होने वाली है फिजिक्स की क्लास। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।